हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और क्या मौज आ रही है। मैं जस्ट अभी चार्ट खोल के बैठा था और सोच रहा था कि मंडे की प्लानिंग कर लूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मार्केट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि सैटरडे पार्टी करना है, संडे पार्टी करना है, तो काम कब होगा, इसलिए बैठ गए हैं अभी काम करने। तो मैंने अभी आपके सामने अपना बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हुआ है और उसमें खोला है मैंने डेली चार्ट, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हम डेली चार्ट से भी काम चला सकते हैं। हालांकि देखा ना, वीकली चार्ट भी चाहिए, लेकिन मैं पहले आपको डेली चार्ट देख के आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, ताकि ये मेरे भी दिमाग में रहे, मेरे भी ध्यान में रहे। मैं जस्ट आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ आपके सामने में। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो बैंक निफ्टी है, जो डेली चार्ट है, बहुत दिन से एक चैनल को फॉलो कर रहा है। एक चैनल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक मिनट, ये अपना पैरेलल चैनल अपन ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये अपना आ गया है एक चैनल, ये अपना तैयार हो गया है। ठीक है। और एक बार आपको दिख भी रहा होगा, चैनल ने एक बार नीचे ब्रेकडाउन भी दिया था, लेकिन उसका फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया था हमको। तो देखिए किस तरह से ये चैनल में फंसा हुआ है। और आप तो सभी जानते होंगे कि जब भी चैनल का ये ब्रेकआउट होता है तो किस टाइप का होता है। इसको देखा जाता है, ये अपना चैनल हो गया लगभग लगभग 2800, मोटा मोटी अब मान के चलो 2500 पॉइंट का ये चैनल अपना चल रहा है। तो ये जहाँ पर भी ब्रेकआउट देगा, अगर ये ऊपर देता है तो ऊपर हमें देगा लगभग लगभग 2 से 2,500 पॉइंट तक का ब्रेकआउट। और अगर ब्रेक डाउन देगा तो नीचे दे सकता है कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट तक का ब्रेक डाउन। तो इसका अगर आपको मार्क करना है कि ये अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो कौन से लेवल से ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट पॉइंट आ ही रहा है, जो अपना ऑल टाइम हाई मारा था इसमें 50,000 से जस्ट 20 से 30 पॉइंट ही बचा हुआ था। अगर वहां से ये फिर अगर ऊपर जाके टेस्ट करता है यहाँ पर हाई को, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर चांस है, क्योंकि अभी जो चार्ट दिख रहा है आपको, डेली चार्ट दिख रहा है, ये चैनल के ऊपरी पॉइंट में ही ये दिख रहा है अभी फिलहाल। और इसको नीचे अभी बहुत, इसको यहाँ से लगभग लगभग 1,500 पॉइंट इसको नीचे आना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे हिसाब से, मेरा व्यू है, बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अपन देख सकते हैं, अगर ये नीचे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो इसको देना चाहिए 46,600, मतलब 46,500 के बाद अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तो ये यहाँ से नीचे जा सकता है। और इसका अपन टारगेट रख सकते हैं 44,500 लगभग लगभग। और ऊपर का टारगेट हम रख सकते हैं 52,000 के आसपास, बिकॉज इलेक्शन का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब ये हमने तो देख लिया है डेली चार्ट में क्या हाल चाल है। एक चैनल के बीच में ही फंसा हुआ है अपना मार्केट। अब सबको डिलीट करते हैं। ये अपन टाइम फ्रेम आते हैं 15 मिनट, जिसमें हमें अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बोला जाता है वो सब देखना है कि मार्केट कहाँ कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। सबसे पहले तो अपन जो हाई मारा है मार्केट अभी, उस हाई को मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लिए हैं। फिर उसके बाद में ये, हाँ, यहाँ पर एक जोन बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट दिखते हैं वहाँ आप जोन बना सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट हमें दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया एक जोन, ये हो गया। ठीक है। एक लाइन कैसे आ गई। ठीक है। फिर सेकंड जोन देखा जाए, हाँ, फिर दूसरा जोन ये हाई हो गया अपना। जो 2 पॉइंट है उसको आप टच करके बना सकते हो, और 25 से 30 पॉइंट ऊपर नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मार्केट एक सिंगल लाइन को फॉलो नहीं करता है, वो जोन देखता है मार्केट। ठीक है। एक जोन ये दिखाई दे रहा है, हाँ, ये इसका हो गया लो, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है। ये हो गया सपोर्ट एरिया मार्केट का। हम्म, ठीक है। यहाँ पर एक जोन और बना लेते हैं, जहाँ जो कि टारगेट आ सकता है ये। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करके देखें, तो ये दिखाई दे रहा है मार्केट। मार्केट जो कि फ्राइडे को ये पॉइंट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से सीधा फॉल आना चालू हुआ है। फॉल वो भी ऐसा है कि बिना किसी पैटर्न के बस गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, नॉन स्टॉप गिरे जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बनाता हूँ,
जो कि मुझे मैं प्रीफर करता हूँ एक्चुअल। कोई 1 घंटे में बनाता है, कोई आधे घंटे 30 मिनट का भी बनाता है, लेकिन मैं मोस्टली 15 मिनट में प्रीफर करता हूँ। 15 मिनट में स्विंग्स थोड़े से अच्छे दिख जाते हैं और ज़्यादा स्विंग दिखते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा ईजी हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना। अब हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं ट्रेड तो 5 मिनट में ही लेता हूँ। मतलब शुरू जब मार्केट आर जब शुरू होता है 9:15 पे, 9:15 से 9:45 तक मैं 1 मिनट का चार्ट देखना पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद ट्रेड ना मिले तो 5 मिनट में शिफ्ट होता हूँ, और 11 बजे तक मोस्टली बैठता हूँ मैं। तो 11 बजे तक अगर ट्रेड मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। किसी इनसाइड कैंडल का या पुल बैक का वेट करके ट्रेड लेते हैं। तो अगर 15 मिनट में देखा जाए तो 15 मिनट में तो ये अपन को सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन 1 मिनट अपन थोड़ा सा फिब लेवल भी लगा के देखते हैं, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऊपर गया है। वो तो चेक करते हैं कि गोल्डन लेवल जो मार्केट का है वो क्या आ रहा है। ये देखिए, गोल्डन लेवल इसी को बोला जाता है ना, जो 0.5 से 0.618 वाला जो जोन होता है, यही अपना गोल्डन लेवल है। ठीक है, तो मार्केट अभी अपने गोल्डन लेवल के पास में ही सपोर्ट लिया है, दिखाई दे रहा है सपोर्ट लेते हुए। तो चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टाइम बिता के वो इस जोन में टाइम बिता के वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे। और वैसे भी अपन को जानते ही हैं कि अगर ये जो अब इसका ये वाला सीन इसका रेजिस्टेंस बन गया है। जैसे ही ये मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये आ गया है अपना ब्रश। इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ऐसे ब्रेक करता है, तो हमको क्या है, एक छोटे से पुल बैक का वेट करना है, और जैसे ही इस पुल बैक को क्रॉस करे तो हमें फिर यहाँ से जैसे ही क्रॉस होता है तो इसके नीचे का ये एसएल रख के हमको ट्रेड में बैठना है, और पहला टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर टाइम बिताए, फिर इसको ब्रेक करे, तो ये है उसका सेकंड टारगेट। उसके बाद में यहाँ पर जो भी सेल करके बैठे हुए हैं, उनके सबके एसएल कटने होंगे, तो फिर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी पॉसिबल है मार्केट में आना। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं कि और ये जो है ना हमारा, ये नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे आए, तो यहाँ पर भी टाइम बिता सकता है। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से ये नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, और जैसे ही इसके ऊपर निकले तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का वेट करते हुए हम ऊपर का टारगेट कर सकते हैं। और लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे ब्रेक करता है, तो यहाँ पर भी हमें एक पुल बैक या प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा ये पहला टारगेट ये हो सकता है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट में, और हम 5 मिनट में चेक करते हैं। 1 मिनट मुझे सभी डिलीट करने दो। चलो वो तो होते रहेगा डिलीट, उससे तो और आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब जो मैंने आपको अपना ये नो ट्रेडिंग जोन बताया है, ये जो है ये जोन है जो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर आपको टाइम बिताना है, क्योंकि बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। और मोमेंटम तभी आएगा जब लोगों के एसएल कटने लगेंगे। तो एसएल किससे कटेंगे, आप तो दिख रहा होगा चार्ट में आपको। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ से पुट लेके बैठे हैं, मतलब जिन्होंने पुट बाय करा है यहाँ से, उनके सॉरी पुट बाय करा बोल रहा हूँ, यहाँ पर जिन्होंने कॉल शॉर्ट करा है, उनके यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको डर लगना चालू होगा, और वो तुरंत तुरंत पुट बाय करते जाएंगे, और उस वजह से ये मार्केट अपना ऊपर जाएगा। और एक शॉर्ट कवरिंग वो यहाँ से भी पॉसिबल है, छोटा सा, ज़्यादा हालांकि यहाँ पर सेलर तो नहीं होंगे लग रहा है मुझे। ये मेरा व्यू है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से भी वो पॉसिबल है। लेकिन ये जो हमारा एरिया होगा, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है ये अपना। इसके बाद में अगर अगर प्राइस देखा जाए, प्राइस एक्शन कैसे होता है, अगर ये गया मार्केट ऊपर, फिर ये नीचे है, फिर या तो ये डब्लू बना के ऊपर जाए, या तो ये सिंगल ऐसा एक स्विंग नीचे आए, फिर दूसरा पुल बैक देते हुए ये ऊपर जाए। तो ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। ऐसा अगर जाए मार्केट ऊपर, तो हमें एक अच्छा सा छोटा सा एसएल 50 पॉइंट, 50 पॉइंट का तो बैंक निफ्टी में एसएल बनता ही है। तो एक छोटा सा एसएल लेके हम यहाँ पर एक ट्रेड अपना ले सकते हैं। और हालांकि मैं तो अभी भी मार्केट में बेरिश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो मार्केट को बुलिश ही होना चाहिए, क्योंकि बेरिश होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये शायद हो सकता है कि 50,000 पहुंचे तो कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करें हों, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई हो, क्योंकि तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो आप देख ही सकते हो, चार्ट को एकदम सिंपल चार्ट बना हुआ है, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर स्विंग ब्रेक हो रहा है, जहाँ पर स्विंग ब्रेक होता है वहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। और मेरे ख्याल से एक ट्रेड ही हमारे लिए काफ़ी रहेगा मंडे के लिए।
और उसके बाद ही हम देखते हैं। मंडे को एक्चुअल में डिसाइडिंग हो सकता है कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। मंडे को हमें पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे जाना चाह रहा है। वो एक डिसाइडिंग डे हो सकता है मंडे। और वो भी सवेरे सवेरे के मॉर्निंग फर्स्ट आवर में अगर कुछ मूव आया तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट उसी डायरेक्शन में ही पूरा हफ्ता जाएगा फिर। और बहुत बड़े मूव भी आने पॉसिबल है, जैसा कि आपको डेली चार्ट में दिखा था। जैसा कि आपने डेली चार्ट में देखा था कि बहुत बड़े मूव आ सकते हैं। अगर वो चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़े मूव पॉसिबल हैं कि आ सकते हैं। और 48,500 जो एक राउंड लेवल माना जाता है, वो अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है। वहाँ पर लोग भर भर के मेरे ख्याल से कॉल ले भी सकते हैं। और हालांकि ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ से बाय भी नहीं कर सकते और अग्रेसिवली यहाँ से हम सेल भी नहीं कर सकते। बस प्लान कर सकते हैं हम कि एक छोटा सा मुंह पकड़ें कम से कम यहाँ से 48,200 से लेके 48,500, सॉरी 49,200 से 49,500, एक 300 पॉइंट का मूव ओपन हमारे पास में एक रह सकता है। पॉसिबली 100 पॉइंट का ऐसा रखो और 200 1:2 का टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं इसमें। और सेम अगर निफ्टी देखा जाए, निफ्टी में हम पहले देखते हैं कि डेली डेली चार्ट क्या बोल रहा है निफ्टी में। निफ्टी में डेली चार्ट तो अच्छा खासा कैंडल बना है। एक एम एम तो दिख रहा है, लेकिन बट उसका जो ये वीक है बहुत बड़ा है, तो ये तो बहुत बड़ा ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम पहले इसमें फिब लेवल लगा के देखते हैं। ये है हमारा लोएस्ट लेवल और इसने यहाँ का हाई मारा था। और अभी अपने गोल्डन लेवल से लगभग लगभग 200 से, अपने गोल्डन लेवल से अभी 200 से 300 पॉइंट अभी दूर है ये। यस, दिस इज द गोल्डन लेवल ऑफ निफ्टी ऑफ फिब लेवल। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में पहले स्विंग्स मार्क मार्क कर लेते हैं हम। सॉरी यार, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पहले, एक तो दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट, ये मार्केट का ये हाई दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर दूसरा जोन जो दिखाई दे रहा है, ये मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाता हूँ, मैं कैसे बनाता हूँ वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये दिखा दिया मैंने। हाँ, ये एक जोन बन गया अपना ये। ठीक है। फिर बस ऐसा चार्ट को दूर से देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वहां पर आपके जोन बनने चाहिए। ये हो गया अपना दूसरा जोन। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं इसी तरह से ही ड्रॉ करता हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या मैं टारगेट लेके बैठ सकता हूँ, एटलीस्ट क्या मैं इतना टारगेट तो रख ही सकता हूँ अगर कोई सा ट्रेड ले रहा हूँ तो। ठीक है। ये अपने पूरे सपोर्ट जोन बन गए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बन गए हैं अपने। ठीक है। अब इसके बाद में तो ये तो हमारा हो गया है पूरा फीब वाला गोल्डन लेवल जो बताया हूँ। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है और मेरे ख्याल से मार्केट को रिवर्स करना भी चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है इलेक्शन का। सॉरी, ऐसा कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मॉर्निंग से तो अच्छी खासी सेलिंग आई थी। फिर उसके बाद में एक स्विंग बना, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से सपोर्ट लेते हुए। 22, 450, 22,500 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया, लेकिन बाद में 22,500 का राउंड लेवल का भी सपोर्ट इसने ब्रेक करा। लेकिन फिर वहाँ से थोड़ी सी बाइंग आई सपोर्ट लेवल के पास में, जो गोल्डन फील्ड लेवल है उसके पास से थोड़ी सी बाइंग आई है। और मार्केट फाइनली क्या बोलते हैं 22,450 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो निफ्टी भी तो स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन हम प्लान कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये भी नो ट्रेडिंग जोन ही होने वाला है निफ्टी के लिए, जब तक इस लेवल के ऊपर ना निकले 22,500 के ऊपर जब तक ना निकले, तब तक हमें तो कॉल कॉल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और सेम वैसे ही जब तक मार्केट 22,100 के नीचे ना निकले तो हमें पुट के लिए नहीं सोचना चाहिए। छोटे मोटे मूव्स आते रहेंगे, लेकिन हमें छोटे मोटे मूव से मतलब नहीं है, हमें तो मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम के लिए हमें क्या करना है, जब मार्केट इसके ऊपर निकले 22,500 के ऊपर निकले और कोई बुलिश कैंडल बनाए या कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए दिखे, तो हमें एक छोटे से टारगेट के लिए 22,700 एंड 22,800 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं इसको आपको 5 मिनट बताता हूँ, 5 मिनट में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे कि 5 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट ने
यहाँ से नीचे आया, फिर सपोर्ट के पास में एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बनाया, फिर ये देखिए ये डब्लू पैटर्न बनाया है यहाँ पर, फिर ये अपने रेजिस्टेंस के पास जाके ही फिर यहाँ से इसने रिवर्स मारा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक और डब्लू पैटर्न बनाया, फिर यही जो जो उसका सपोर्ट रहता है वो ऊपर जाने के समय में उसके लिए वो रेजिस्टेंस बन जाता है वाला एरिया, तो यहाँ पर वो रेजिस्टेंस बना दिख रहा है। लेकिन अगर कल मार्केट सपोज करो कि अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पर फिर वैसे ही कुछ टाइम बिताता है, और यहाँ पर टाइम बिताने के बाद में अगर वो कुछ एम पैटर्न बना रहा है या फिर नीचे नीचे प्राइस एक्शन उसके नीचे की ओर बन रहा है, तो हम एक ट्रेड नीचे यहाँ तक के सपोर्ट के लिए ले सकते हैं एक ट्रेड। लेकिन अगर कॉल लेना है तो हमें 22,500 के ऊपर ही यहाँ पर सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन बनता है कुछ ऊपर की ओर, अगर फर्स्ट स्विंग को ब्रेक करके निकलता है मार्केट ऊपर, तो हमें यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बस तो फिलहाल तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इतना ही है। जो भी प्लान था मेरा, मैंने प्लान बता दिया है आपको। मैं तो उसी प्लान को फॉलो करता हूँ। अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो सिंपल प्राइस एक्शन को ही देख के फॉलो करना पड़ता है कि प्राइस एक्शन कहाँ जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्केट ना तो गैप अप हो ना तो गैप डाउन हो, मार्केट खुले फ्लैट और थोड़ा सा टाइम ताकि मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करे तो हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। मैं तो बैंक निफ्टी प्रेफर करूँगा मंडे के दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हालांकि उसने 49,000 का एक राउंड लेवल को ब्रेक कर दिया था, बट मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए और हमें बहुत अच्छे बड़े मूव मिले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आपके अपने चैनल ट्रेड एंड ट्रेड को। थैंक यू।